हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12th नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। तो ये जो चैप्टर है, आपके टोटल 3 चैप्टर्स हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो आप लोगों का एग्जाम है, अभी रिसेंट होने वाला है, तो उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। तो जब हम नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हमें जब नेशनल इनकम में ऐड करेंगे तो कौन सी गुड्स करेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एट मार्केट प्राइस। तो ये इसके कीवर्ड्स हो गए, क्योंकि ये नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस आ गया, नेशनल इनकम है तो बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स आ गया। ओके, और नेशनल इनकम हमेशा 1 ईयर के लिए होती है। और ये इसमें क्या इंक्लूड होता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इसमें इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होता है। तो ये पहली टर्मिनोलॉजी इसकी होगी। दूसरा, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? लैंड को रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, ऑनरेबल को प्रॉफिट। तो जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स को इनकम अकर हो रही है फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लाइक लैंड को रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, ऑनरेबल प्रॉफिट, तो जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने इन चारों के थ्रू जो कमाया, दैट विल बी कॉल्ड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? दैट मीन्स इट इज नॉट एट मार्केट प्राइस। Now we talk about what is depreciation. Depreciation is the depletion in the value of the fixed assets due to usage, due to wear and tear and due to passage of time. मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम अपना प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी जो मशीनरी है, हमारी जो फिक्स एसेट्स है, उसकी वैल्यू वियर एंड टियर की वजह से डेप्रिशिएट होती है, कम होती है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डेप्रिशिएशन। अगला टर्म है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखिए, जी मतलब ग्रॉस हो गया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, एंड एट मार्केट प्राइस, दैट मीन्स वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced within the domestic territory of the country within one accounting year, that is what called GDP, gross domestic product at market price। तो इसमें एक टर्म मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आपको इसको याद करना आसान हो जाए। जो फर्स्ट वर्ड होगा वो या तो जी होगा मतलब ग्रॉस, या फिर होगा एन मतलब नेट। जो सेकंड वर्ड होगा या तो होगा डोमेस्टिक, या फिर क्या होगा? नेशनल। ठीक है। और तीसरा जो वर्ड होगा प्रोडक्ट, और जो चौथा वर्ड होगा या तो होगा वो फैक्टर कॉस्ट, या फिर होगा वो मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी ये बात आएगी एन तो एन को नेशनल नेट नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? सॉरी, नेशनल नेट नहीं कहेंगे, नेट नेशनल कहेंगे, नेट नेशनल। अब जैसे है जीडीपी एट एमपी, तो जी मतलब ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट, एट एमपी मतलब मार्केट प्राइस। क्लियर? अब जैसे ये है एनडीपी एट एमपी, एन मतलब नेट, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट, एंड एट मार्केट प्राइस, दैट इज मार्केट प्राइस। तो दिस वे यू कैन से अबाउट दीज एग्रीगेट्स। इनको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ग्रॉस नेशनल। अब ग्रॉस मतलब आपका इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, नेशनल दैट मींस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, एंड एमपी मतलब एट मार्केट वैल्यू, एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट इज हमारा एनएनपी एट एमपी। अब नेट है, इसका मतलब जैसे ये वाला है, हाँ जैसे नेट है तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इसमें से डेप्रिसिएशन हट गया है। नेशनल दैट मींस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, और मार्केट प्राइस दैट मींस मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। टॉक अबाउट जैसे ये है आपका जीडीपी एट एफसी, जी मतलब ग्रॉस, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है, डी मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है, और एफसी का मतलब क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर से आपने टैक्सेस को हटा दिया है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इसमें से कट कर दिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी हम सीख सकते हैं। और जो लास्ट वाली जो आपकी है एनडीपी एट एफसी, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, और इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ये आप याद कर सकते हैं, नेशनल इनकम। तो समझ गए आप? जी मतलब ग्रॉस का मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, डी मतलब है आपका विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि हमने इसमें से एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्सेस को इसमें से हटा दिया है। क्लियर? अगला हमारा टर्म आ जाएगा व्हाट इज फैक्टर पेमेंट।
फैक्टर पेमेंट होती है वन साइडेड, जिसको कमाया नहीं गया है, फ्री में मिली है। तो इसमें दो टाइप की हो सकती है, करंट ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। आपने कहा सर ये क्या है, देखिए जो आपका करंट ट्रांसफर्स होता है ये करंट इनकम ऑफ द पेयर से कट के करंट इनकम ऑफ द रिसीवर में जुड़ जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या पे किया, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, तो वो कौन सी इनकम है, करंट ट्रांसफर्स। बट जो कैपिटल ट्रांसफर है ये जो जो पे कर रहा है उसकी कैपिटल से कट के जिसको रिसीव हो रही है उसकी कैपिटल में जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए फ्लड विक्टिम्स हैं तो उनको एक बड़ा लमसम अमाउंट पे करना पड़ेगा, या अर्थक्वेक की वजह से उनका पूरा जो जो रेजिडेंस है वो पूरा खत्म हो गया, तो गवर्नमेंट को उनको एक बड़ी अमाउंट देनी पड़ेगी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, गवर्नमेंट की कैपिटल से कट के वो उन लोगों की कैपिटल में जुड़ जाएगा, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड आपकी कैपिटल ट्रांसफर्स। नेक्स्ट हमारा है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, देखिए जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा डिस्पोजेबल ग्लासेस, तो क्या होते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, आपने फेक यूज करने के बाद फेंक देते हैं। तो ऐसे ही डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसको हम खर्च कर सकते हैं, और खर्च हम वो भी कर सकते हैं जो हमने कमाया, और खर्च हम वो भी कर सकते हैं जो हमने नहीं कमाया। जैसे आप अपना एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने कुछ मेहनत से कमाया, वो आप खर्च कर सकते हैं। आप रिलेटिव्स के यहाँ गए, वहां से आपको कुछ पैसे मिले, वो भी आप खर्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब फ्री में मिलने वाली इनकम भी आप खर्च कर सकते हैं और मेहनत वाली भी खर्च कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा सकते हैं। अगर हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये तो ठीक है आपका ग्रॉस, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है बाय द नॉर्मल एजेंट्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या है, इसमें हमने फ्री में जो आपको करंट ट्रांसफर मिले अब्रॉड से, अगर हम इसमें फ्री की इनकम जो अब्रॉड से मिलेगी वो और जोड़ दें विद इन मतलब पूरे कंट्री के कॉन्सेप्ट पे, तो दैट बिकम्स नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर। अगला टर्म है प्राइवेट इनकम। तो व्हाट इज प्राइवेट इनकम? प्राइवेट इनकम के लिए हम इसको नेशनल इनकम में से बना सकते हैं। किसमें से? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, नेशनल इनकम में प्राइवेट इनकम और गवर्नमेंट की इनकम दोनों है। तो क्यों ना मैं नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट का शेयर हटा दूं, तो माइनस डिपार्टमेंटल अर्निंग, डिपार्टमेंटल अर्निंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिपार्टमेंटल अर्निंग माइनस नॉन डिपार्टमेंटल सेविंग प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। मतलब जो पब्लिक ने, जो प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट को कुछ लोन दे रखे हैं उस पर गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट दिया, तो वो इनकी प्राइवेट सेक्टर की इनकम है। इंटरेस्ट नेशनल डेट प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम एब्रॉड। तो अगर हम ये जोड़ दें तो दैट बिकम्स योर प्राइवेट इनकम। आपने कहा सर फिर पर्सनल इनकम क्या है? देखिए प्राइवेट इनकम में प्राइवेट कंपनीज की और हमारी इनकम दोनों है। अगर मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं, इसमें से मैं किसकी इनकम माइनस कर दूं? प्राइवेट कंपनीज की, तो ये पर्सनल इनकम बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो कंपनीज की जो उन्होंने अपने पास रख दिया, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, माइनस रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज, ऑफ फॉरेन कंपनीज, वो भी हमारे पास नहीं आया, और माइनस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज बाय कंपनीज, तो ये भी हमारे पास तक नहीं पहुंचा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड योर पर्सनल इनकम। अगला टॉपिक आ जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या होती है? ये पर्सनल इनकम से बनेगी। पर्सनल इनकम आपने सर कैसे बनेगी? देखिए जब हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, खर्च करेंगे, तो गवर्नमेंट कहती है पहले टैक्स दो, तो माइनस पर्सनल टैक्स, माइनस पर्सनल टैक्स, पर्सनल टैक्स मतलब इनकम टैक्स, एंड माइनस मिसलिनियस रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट, मिसलिनियस रिसीट ऑफ गवर्नमेंट। ये मिसलिनियस रिसीट ऑफ गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की तो रिसीट है पर हमारा वो जो है पेमेंट है। जैसे गवर्नमेंट को हम दुनिया भर के फाइन पे करते हैं या फी पे करते हैं, तो वो गवर्नमेंट की मिसलिनियस रिसीट हो जाती है, तो वो भी इसमें से कट हो जाएगी। तो दैट बिकम्स योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है? पर पर्सन इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम या नेशनल इनकम कह सकते हैं, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, अपॉन पॉपुलेशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड पर कैपिटा इनकम।
अब अगला टॉपिक आता है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। आपने कहा सर ये क्या होता है कि अगर हम जीडीपी को करंट प्राइसेस पे निकालेंगे, मतलब आज करंट ईयर आउटपुट को करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बोलते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या होता है? करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइस। आपने कहा सर इसका क्या मतलब है? मान लीजिए हम 2 सालों को कंपेयर कर रहे हैं, 2024 को और 2014 को। तो जो 2014 में रेट्स थे, आज के आउटपुट को 2014 के रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड रियल जीडीपी। आपने कहा सर इससे क्या पता चलेगा? अगर हम 2 सालों को कंपेयर करें 2014 और 2024 को, तो अगर मैं आज के आउटपुट को आज के प्राइस से इंटू करूंगा तो क्या निकलेगा? नॉमिनल जीडीपी। और अगर आज के आउटपुट को बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो नॉमिनल जीडीपी निकलेगा। तो इससे यह पता चलता है कि प्राइस लेवल चेंजेस कितने आए, कितने प्राइस लेवल चेंजेस है, मतलब इसमें प्राइस का कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। नेक्स्ट इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? दैट इज जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। आपने कहा सर ये प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स आपने क्लास 11th में किया होगा। इंडेक्स नंबर्स में ये बताता है कि अगर कोई बेस ईयर में किसी चीज का प्राइस 100 है और आज उसका जो इंडेक्स 164 आया, तो इसका मतलब कंपेयरिंग टू द बेस ईयर प्राइस देयर इज 64% इंक्रीज इन द प्राइस। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। तो क्या फॉर्मूला रहेगा? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब पॉइंट आता है कि एक वेलफेयर का इंडिकेटर क्या बेटर है? क्या जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर है? देखिए जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं माना जा सकता, क्योंकि जीडीपी का बढ़ना जरूरी नहीं है कि लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ी हो। टोटल जीडीपी का बढ़ जाना हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ गई हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। जीडीपी के बढ़ने के रीजन आपका पॉपुलेशन बढ़ना भी हो सकता है। तो आपका पर कैपिटा इनकम विल बी टेकन इज ए बेटर इंडिकेटर फॉर द वेलफेयर रेदर देन व्हाट कॉल्ड जीडीपी। मोर ओवर लिमिटेशंस क्या है? अगर हम जीडीपी को एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर कहते हैं तो इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। कैसे? पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई या हैंडफुल ऑफ लोगों की इनकम बढ़ी? अगर कुछ हैंडफुल ऑफ लोगों की इनकम बढ़ी है तो वेलफेयर नहीं है, बट अगर सब लोगों की इनकम बढ़ी है तो वेलफेयर है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी को भी ध्यान में रखना चाहिए। कंपोजिशन का मतलब है हमने आउटपुट किस चीज का किया है, कंज्यूमर गुड्स का किया है या कैपिटल गुड का किया है। कंज्यूमर गुड का किया है तो वेलफेयर है। दूसरा फिर हमने कहा कि भी आपने आर्मामेंट्स का किया है या आपने कंज्यूमेबल आइटम्स का किया है। अगर आपने ब्रेड एंड बटर का किया है तो वेलफेयर है, अगर आपने मिसाइल्स का किया है तो वेलफेयर नहीं है। मैनर ऑफ इंक्रीज इन द जीडीपी, जीडीपी बढ़ा कैसे है हमें ये भी देखना पड़ेगा, केवल जीडीपी का बढ़ना नहीं देखना है। जीडीपी कैसे बढ़ा? हो सकता है हमने वर्किंग आवर्स बढ़ाए हो सकता है हमने चाइल्ड लेबर कराई हो, तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड मैनर, किस तरीके से जीडीपी बढ़ा है। एक्सपेंडिचर ऑन रेगुलेटेबल नेसेसिटीज, आपका खर्चा किस चीज पे बढ़ रहा है। मान लीजिए आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, बीमारियां बढ़ गई हैं, पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो फिर वो, या ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा ज्यादा हो रहा है क्योंकि ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, तो फिर वो वेलफेयर नहीं है। या फिर मोनेटाइजेशन ऑफ गुड्स, कुछ चीजें मोनेटाइज नहीं हो पाती, जैसे हाउस वाइफ की सर्विसेज हैं वो मोनेटाइज नहीं हो पाती हैं, तो उसको भी हमने नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया है, तो वो भी एक इसकी कमी है। और हमने कुछ चीजों को छोड़ दिया। लेजर टाइम, अगर लेजर टाइम बढ़ गया है तो वेलफेयर है, नो डाउट। अगर लेजर टाइम बढ़ा है तो वेलफेयर है। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस, जैसे मैंने वही बताया, हाउस वाइफ की सर्विसेज है, कुछ गुड्स जो है बार्टर सिस्टम में खत्म हो गई। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमें देखना पड़ेगा, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है तो वेलफेयर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हुई है तो वेलफेयर नहीं है। तो केवल जीडीपी को हम इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर नहीं ले सकते, उसके अंदर कुछ कमियां हैं। और आपका जो पर कैपिटा इनकम को एक अच्छा इंडिकेटर माना जा सकता है, बट पर कैपिटा इनकम में भी आपको रियल पर कैपिटा इनकम देखना है। रियल पर कैपिटा इनकम इन द सेंस कि उनके पास, जो कंज्यूमर के पास गुड्स की अवेलेबिलिटी ओवर टाइम बढ़ी है या नहीं। तो मैंने होप सो आप लोगों से सारे पॉइंट्स इस चैप्टर से डिस्कस किए हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।